हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली स्पीकर एमपी स्पेशल बीच ब्रेक हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के एमपी स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के एमपी स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए एमपी स्पेशल बीच ब्रेक का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक एमपी स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक एमपी स्पेशल बीच ब्रेक की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें जॉन मॉक्सली द अक्लेम के एंथनी बोवेंस को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज फिर एक बार ये मैच शुरू होने से पहले जॉन मॉक्सली ने द अक्लेम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और जॉन मॉक्सली अटैक के साथ ये मैच शुरू हुआ। और इस मैच की शुरुआत से जॉन मॉक्सली इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, जहां पर जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स भी लगाए हैं। लेकिन जॉन मॉक्सली को इस मैच के अंदर डोमिनेट करता हुआ देख मैक्स कैस्टर ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर किया और मैक्स कैस्टर की इंटरफेरेंस के चलते एंथनी बोवेंस इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए और एंथनी बोवेंस ने भी इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली के ऊपर बहुत ही तगड़े मूव्स लगाए। पर जॉन मॉक्सली हर बार किक आउट कर दे रहे थे, जो देखकर एंथनी बोवेंस काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और एंथनी बोवेंस के फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाकर जॉन मॉक्सली यहाँ पर एंथनी बोवेंस के मूव्स रिवर्स कर पाए और जॉन मॉक्सली ने रिंग के बाहर मैक्स कैस्टर के ऊपर अटैक कर दिया। पर जब जॉन मॉक्सली रिंग के अंदर वापस आए तब एंथनी बोवेंस अपने बूम बॉक्स से जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर रेफरी ऑब्री एडवर्ड्स ने एंथनी बोवेंस को रोक लिया और जब ऑब्री एडवर्ड्स बूम बॉक्स की तरफ देख रही थी तब एंथनी बोवेंस ने मैक्स कैस्टर से स्टील चेन ले ली और एंथनी बोवेंस जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर एंथनी बोवेंस का अटैक रिवर्स कर जॉन मॉक्सली ने एंथनी बोवेंस के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट लगाया और यहाँ पर एंथनी बोवेंस को पिन कर जॉन मॉक्सली ने मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक एमपी स्पेशल बीच ब्रेक की ओपनिंग के लिए एक ठीक ठाक मैच था, पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद हम देख पा रहे थे कि ब्रायन डेनिसन बैकस्टेज से जॉन मॉक्सली का मैच देख रहे थे, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में ब्रायन डेनिसन जॉन मॉक्सली को स्टडी कर रहे हैं और लगता है कि ब्रायन डेनिसन जॉन मॉक्सली परफॉर्मेंस इंप्रेस है। तो देखना पड़ेगा कि हमें आगे जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन के बीच में क्या क्या देखने को मिलता है और हमें इन दोनों सुपरस्टार्स की राइवलरी ऑफिशियली कब शुरू होती हुई दिखाई देती है। पर गाइस इसके बाद हमें रैम्पेज स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर नायला रोज का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए नायला रोज ने कहा कि नायला रोज नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रूबी सो के खिलाफ एक 1-on-1 मैच रसल करने वाली है और इस बार नायला रोज रूबी सो को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि इस बार नायला रोज रूबी सो के ऊपर फुल स्टॉप लगाने वाली है। जो बात यहाँ पर नायला रोज ने कही। पर इसके बाद हमने रैम्पेज स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर देखा कि बैकस्टेज में अंद्रादे इडोलो के लॉकर रूम के अंदर जा रहे थे और यहाँ पर अंद्रादे इडोलो डार्बी एलिन को ढूंढ रहे थे और डार्बी एलिन से मिलकर बात करते हुए अंद्रादे इडोलो ने कहा कि डार्बी एलिन के बॉस यानी कि स्टिंग कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर अंद्रादे स्टिंग से मिलना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए डार्बी एलिन ने कहा कि क्या अंद्रादे को सच में ऐसा लगता है कि डार्बी एलिन स्टिंग के लिए काम करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, बल्कि डार्बी एलिन स्टिंग के साथ काम करते हैं और डार्बी एलिन ने अपनी पूरी जिंदगी रास्ते के ऊपर या फिर कार के अंदर बिताई है, इसीलिए डार्बी एलिन को पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता और माना कि अंद्रादे इडोलो अपने पैसों से काफी सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन डार्बी एलिन उनमें से एक नहीं है। जो बात यहाँ पर डार्बी एलिन ने कही और डार्बी एलिन ने यहाँ पर अंद्रादे को जाने के लिए कहा, पर अंद्रादे जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए डार्बी एलिन ने यहाँ पर बेसबॉल बैट निकाली, जो देखकर अंद्रादे ने बात करते हुए कहा कि जब अंद्रादे स्टिंग से मिलेंगे तब अंद्रादे मेक श्योर करने वाले हैं कि डार्बी एलिन अंद्रादे के साथ आए। तो देखना पड़ेगा कि क्या अंद्रादे स्टिंग को ढूंढ पाते हैं या नहीं और क्या हमें डार्बी एलिन अंद्रादे के लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर हमें एफटीआर ब्रॉक एंडरसन और ली जॉनसन को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच की शुरुआत में एफटीआर इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी, लेकिन जैसे इस मैच के अंदर ब्रॉक एंडरसन को टैग मिला वैसे ही ब्रॉक एंडरसन इस मैच के अंदर आकर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और हमें एक टाइम के लिए डैग सारूड और ब्रॉक एंडरसन ये दोनों इस मैच के अंदर सिमिलर मूव्स लगाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि दोनों के आइडल एक तरीके से आर्न एंडरसन है और दोनों का आर्न एंडरसन ही ट्रेन किया है। पर इस सब के बावजूद हमें ब्रॉक एंडरसन की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है और मुझे नहीं लग रहा था कि ब्रॉक एंडरसन इस मैच के अंदर काफी बढ़िया तरीके से रेसल कर सकते हैं, पर सच में ब्रॉक एंडरसन की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। और फाइनली हमें इस मैच के आखिर में ब्रॉक एंडरसन और ली जॉनसन मिलकर एफटीआर के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन एफटीआर रोप्स के काफी करीब थी, इसलिए यहाँ पर ली जॉनसन और ब्रॉक एंडरसन अपना मैच नहीं जीत पाए और ये देखकर टेली ब्लैंचेट ब्रॉक एंडरसन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गए, पर आर्न एंडरसन ने अपने फॉर्मर टैग टीम पार्टनर यानी कि टेली ब्लैंचेट के ऊपर अटैक कर दिया, जो कि इस मैच की काफी सरप्राइजिंग मोमेंट थी, क्योंकि आज तक अपने पूरे करियर के अंदर कभी भी आर्न एंडरसन ने टेली ब्लैंचेट के ऊपर अटैक नहीं किया था। पर आज अपने बेटे के लिए आर्न एंडरसन ने अपने फॉर्मर टैग टीम पार्टनर यानी कि टेली ब्लैंचेट के ऊपर अटैक किया, लेकिन उतने में रिंग के अंदर एफटीआर ने ली जॉनसन के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाया और यहाँ पर ली जॉनसन को पिन कर एफटीआर ने मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि जैसा आर्न एंडरसन ने कहा था वैसे कि एफटीआर के मैच जीतने के बाद आर्न एंडरसन अपने बेटे ब्रॉक एंडरसन को छोड़कर एफटीआर के साथ जाते हैं या नहीं। पर सच में मुझे इस मैच के अंदर ब्रॉक एंडरसन और ली जॉनसन इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें रैम्पेज स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर थंडर रोजा और मर्सिडीज मार्टिनेज के लिए बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए थंडर रोजा ने कहा कि जब से मर्सिडीज मार्टिनेज एडब्ल्यू कंपनी अंदर आई है तब से मर्सिडीज मार्टिनेज कह रही है कि मर्सिडीज मार्टिनेज थंडर रोजा के ऊपर अटैक करने वाली है और वो थंडर रोजा को हराकर प्रूव करने वाली है कि मर्सिडीज मार्टिनेज अभी अल्फा है। पर आज तक मर्सिडीज मार्टिनेज ने थंडर रोजा को इस मैच के लिए चैलेंज नहीं किया, जो बात यहाँ पर थंडर रोजा ने कही। पर यही पर बात करते हुए मर्सिडीज मार्टिनेज ने कहा कि मर्सिडीज मार्टिनेज चाहती है कि नेक्स्ट वीक के रैम्पेज शो पर थंडर रोजा और मर्सिडीज मार्टिनेज के बीच में एक मैच हो जाए, जो बातें कहकर यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज ने थंडर रोजा को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि जब हमें फाइनली इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में मैच देखने को मिलता है तभी मैच कितना बढ़िया मैच होता है।
पर इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर एक काफी वियर्ड सेगमेंट देखने को मिला, क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि सेरेना डेप एविली कंपनी के बैक में स्टेज के ऊपर बैठी हुई है और जैसे कैमरा सेरेना डेप के पास गया तब सेरेना डेप कैमरा की तरफ देखकर हंसी। जिस सेगमेंट का मतलब क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन गाइज ये सेगमेंट काफी वियर्ड था, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एविली कंपनी अंदर सेरेना डेप के साथ क्या होता है। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर जेड कारगिल अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप जूलिया हार्ट के अगेंस्ट डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच शुरू होते ही जेड कारगिल ने जूलिया हार्ट के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर जेड कारगिल अपना पूरा टाइम लेकर जूलिया हार्ट के ऊपर अटैक कर रही थी और इसी चीज का फायदा उठाकर जूलिया हार्ट ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने का सोचा, पर जूलिया हार्ट के अटैक का जेड कारगिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था और ये मैच मोस्टली एक वन साइडेड मैच था। और फाइनली इस मैच के आखिर में जेड कारगिल ने जूलिया हार्ट के ऊपर अपना फिनिशर जेड लगाया और यहाँ पर जूलिया हार्ट को पिन कर जेड कारगिल ने मैच जीत लिया है और जेड कारगिल स्टिल है एविली कंपनी के टीबीएस वुमेन चैंपियन। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जेड कारगिल के साथ एविली कंपनी अंदर क्या होता है, क्योंकि आज तक जेड कारगिल एविली कंपनी अंदर अनडिफिटेड है और इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले मार्क हैंडी, प्राइवेट पार्टी और मैट हार्डी और क्रिश्चियन केज और जोरासिक एक्सप्रेस का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए मार्क हैंडी ने पूछा कि क्या प्राइवेट पार्टी को लगता है कि प्राइवेट पार्टी जोरासिक एक्सप्रेस को एविली कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हरा पाएगी या नहीं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए मैट हार्डी ने कहा कि प्राइवेट पार्टी काफी पहले ही जोरासिक एक्सप्रेस को हरा चुकी है, लेकिन तब वो चैंपियनशिप के लिए नहीं था, लेकिन अभी चैंपियनशिप के लिए है, इसलिए प्राइवेट पार्टी जोरासिक एक्सप्रेस को एविली कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए भी हराएगी, जो बात यहाँ पर मैट हार्डी ने कही। पर यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज और मैट हार्डी करियर के अंदर आज तक क्रिश्चियन केज मैट हार्डी से एक स्टेप आगे रहे हैं और आज भी क्रिश्चियन केज और जोरासिक एक्सप्रेस मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी से एक कदम आगे रहेंगे, क्योंकि मैट हार्डी प्राइवेट पार्टी को काफी अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं कर सकते, जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही। और इस सब के बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहां पर जोरासिक एक्सप्रेस अपनी एविली वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। पर जब इस मैच के लिए जोरासिक एक्सप्रेस अपनी एंट्रेंस कर रहे थे तभी हमने देखा कि क्राउड के अंदर बिली गन के बेटे यानी गन क्लब बैठे हुए थे, जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक किया है। और यहाँ पर गन क्लब चाहता था कि गन क्लब को एविली कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच मिले और इसी डिस्कशन का फायदा उठाकर प्राइवेट पार्टी ने जोरासिक एक्सप्रेस के ऊपर अटैक कर दिया और जंगल बॉय को रिंग के अंदर ले जाकर प्राइवेट पार्टी ने जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और ये मैच शुरू हुआ था, इसलिए प्राइवेट पार्टी ने जंगल बॉय को पिन किया और लग रहा था कि जंगल बॉय काफी जल्दी अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हारने वाले हैं, लेकिन जंगल बॉय किस तरीके से किक आउट कर पाए, जिसके बाद प्राइवेट पार्टी ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं और प्राइवेट पार्टी ने इस मैच के अंदर जोरासिक एक्सप्रेस के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक किया। पर एक टाइम के लिए जंगल बॉय ने लुचासोरस को टैग दे दिया, जिसके बाद लुचासोरस इस मैच के अंदर आ गई और लुचासोरस की इस मैच के अंदर आते ही प्राइवेट पार्टी यहाँ से भाग गई और ये देखकर लुचासोरस प्राइवेट पार्टी का पीछा करने के लिए गई, जहां पर लुचासोरस ने मैट हार्डी और ब्लेड के ऊपर अटैक कर दिया। और जब लुचासोरस इससे डिसाइडेड थे तब प्राइवेट पार्टी लुचासोरस के ऊपर अटैक करने के लिए गई और इसी बीच मैट हार्डी ने भी लुचासोरस के ऊपर एक स्टील चेयर से अटैक किया, जो देखकर क्रिश्चियन केज लुचासोरस को बचाने के लिए आ गए और यहाँ पर क्रिश्चियन केज और मैट हार्डी के बीच में एक ब्रॉल हुआ, पर इनके अंदर मैच कंटिन्यू चल रहा था और हमें प्राइवेट पार्टी और जोरासिक एक्सप्रेस इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिल रहे थे और दूर बैठकर अंद्रादे इडोलो भी मैच देख रहे थे, क्योंकि अंद्रादे भी हार्डी फैमिली ऑफिस की 50% ओनर है। पर जहां तक बात है इस मैच की रिजल्ट की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में प्राइवेट पार्टी जोरासिक एक्सप्रेस के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, पर जोरासिक एक्सप्रेस ने रिवर्स कर दिया और जोरासिक एक्सप्रेस ने प्राइवेट पार्टी के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाया और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी को पिन कर जोरासिक एक्सप्रेस ने मैच जीत लिया है और स्टिल है एविली कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस जोरासिक एक्सप्रेस। पर गाइस ये मैच खत्म होते ही गन क्लब ने जोरासिक एक्सप्रेस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इस अटैक के अंदर बिली गन ने भी गन क्लब की मदद की, जिससे कि यहाँ पर गन क्लब ने क्लियर कर दिया है कि गन क्लब को एविली कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच चाहिए और अब देखना पड़ेगा कि गन क्लब को ये मैच कब मिलता है। पर ऐसे स्पीकर एमपी स्पेशल बीच ब्रेक ऑफर चला गया, जो शो मुझे एक ठीक ठाक शो लगा और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका शो के ऊपर क्या कहना है। और ऐसे ही एविली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एविली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?